नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं इंडियन व्यू। दोस्तों, आज बात करते हैं भारत चीन से 1962 का युद्ध हार चुका था और 1964 में चीन अपना परमाणु परीक्षण भी कर चुका था। इसलिए भारत की चिंताएं और बढ़ गईं कि हमारे दुश्मन देश के पास तो अब परमाणु हथियार है। अमेरिका में खलबली मची थी कि चीन पर जासूसी की जाए और देखा जाए कि कैसे वह अपना परमाणु मिशन और आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की IB ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। प्लान यह था कि उत्तराखंड के नंदा देवी पहाड़ पर कुछ उपकरण स्थापित किया जाए जिससे चीन पर निगरानी रखी जा सके। नंदा देवी को इसलिए चुना गया कि यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन वह भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है, इसलिए उसे नहीं चुना गया। नंदा देवी पहाड़ को उत्तराखंड में काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस चोटी को नंदा देवी मानकर पूजा जाता है, इसलिए इस चोटी पर ज़्यादा लोग चढ़ाई नहीं करते। इस चोटी पर चढ़ने में काफ़ी लोग असफल भी हुए। चीन अपने परमाणु परीक्षण जिनजियांग प्रांत में करता था क्योंकि यह चीन की आबादी वाले क्षेत्र से काफ़ी दूर है। नंदा देवी से इस स्थान की जासूसी करना काफ़ी उपयुक्त था। उतने समय भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन भारत और अमेरिका के अपने अपने फायदे थे। उतने समय सैटेलाइट इमेज उपलब्ध नहीं थे। नंदा देवी पर लगने वाला उपकरण का खासियत ऐसी थी कि यदि चीन अपना कोई परीक्षण करता तो उसके तरंगों को यह कैप्चर कर लेता। यह उपकरण 56 किलोग्राम का था, लेकिन इस 56 किलोग्राम के उपकरण को ऊपर ले जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ऊपर ले जाकर इसे इंस्टॉल भी करना था। अब बात यह है कि उपकरण चलाने के लिए बैटरी की भी आवश्यकता थी, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चाहती थी कि यह उपकरण कई सालों तक काम करती रहे। इसके लिए प्लान बनाया गया कि परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए। इसके लिए एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर बनाया गया। इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 7 प्लूटोनियम कैप्सूल थे। प्लूटोनियम काफ़ी खतरनाक परमाणु तत्व है। इस उपकरण को इंस्टॉल करने वाली टीम ने भारत की तरफ से पर्वतारोही मनमोहन सिंह ओली थे। 18 अक्टूबर 1965 को ये सभी पर्वतारोही 24,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच गए, लेकिन इस समय यहाँ पर एक भयंकर तूफान आ गया। इतने समय इनके पास 2 विकल्प थे, या तो लोगों की जान बचाते या फिर अपने साथ लिए हुए सभी सामानों को नीचे उतारते। उन सभी ने तय किया कि अभी के लिए हम सभी नीचे चले जाते हैं। अगले कुछ महीने बाद जब कभी मौसम सही हो जाएगा तो फिर से आकर यहाँ इसे लगा देंगे। अगले साल 1966 में जब ये टीम अगले साल फिर से यहाँ आई तो उन्होंने देखा कि वे सभी उपकरण वहाँ से गायब थे। गायब होने के कई कयास लगाए। संभवतः वहाँ पर आए बर्फीले तूफान ने नीचे ढक गया। इसको खोजने के लिए कई हेलीकॉप्टर लगाए गए, लेकिन खोजने के लिए न्यूट्रॉन डिटेक्टर का भी प्रयोग किया गया, लेकिन पूरा प्रयास असफल रहा। यह उपकरण कहीं भी नहीं मिला। और इस प्लूटोनियम बैटरी का खतरा क्या है? नंदा देवी से जो ग्लेशियर निकलते हैं उस ग्लेशियर का पानी जाकर गंगा में मिल जाता है। यदि यह प्लूटोनियम आज भी कहीं न कहीं दबा हुआ है, यदि यह लीक होता है तो गंगा के किनारे बसी करोड़ों की आबादी इसका शिकार होगी। खामियाजा क्या होगा इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। यदि यह लीक होता है तो परिणाम ऐसा होगा कि लोग कोरोना जैसी महामारी को भूल जाएंगे। हालांकि 1967 में अमेरिका ने इसी तरह का दूसरा मिशन भेजा। इस बार नंदा देवी के पास कोट चोटी पर इसे स्थापित किया गया और अमेरिका को यह पता चल गया कि चीन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। 1977 तक यह जानकारी पब्लिक नहीं थी, लेकिन इसे आउटसाइड मैगजीन ने किसी तरह जानकारी लीक करके छाप दिया था।
खूब हल्ला हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में यह बात स्वीकार करनी पड़ी। बड़े स्तर पर प्लूटोनियम रेडियम का खतरा था, इसलिए नंदा देवी से निकलने वाली नदी ऋषि गंगा के पानी की कई बार टेस्टिंग की गई, लेकिन कोई रेडियंस नहीं पाया गया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि रेडियंस हो रहा है, इसलिए नंदा देवी अभयारण्य को सरकार ने बंद कर दिया। इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया ताकि कोई व्यक्ति ना जा पाए। बाद में इसका दर्जा बढ़ाकर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। आज भी वहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है। जितनी भी परमिशन आज तक दी गई है सभी सैन्य संबंधी अभियान के लिए। तो आपको क्या लगता है कि यह प्लूटोनियम अभी भी ग्लेशियर के नीचे दबा होगा, या फिर चीन को कहीं से सुराग लग गया था? कहीं चीन ने तो बाद में कोई जासूस तो नहीं भेज दिए थे, या फिर भारत की आईबी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।